नमस्कार मित्रों, जिन भी बच्चों का एलएलबी सेकंड सेमेस्टर है, विदिशा सेकंड इसका पेपर है, उसके हम क्वेश्चन क्या करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है राज्य की परिभाषा, तत्व और सिद्धांत। पेपर में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको कई चीज़ें पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो राज्य, देखो राज्य का सिद्धांत अलग होता है, परिभाषा अलग होती है। तो आप जो है राज्य की परिभाषा सब याद करना, मात्र दो परिभाषा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थ आप बना के लिख सकते हैं जो आपको जो बेटर लगता हो। देखो राज्य का मतलब होता है कि एक राज्य वो होता है जिसका एक एरिया सीमित होता है। और राज्य क्या करता है, अपने एरिया में रहने वाले लोगों को राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये होता है राज्य का दायित्व, राज्य का अर्थ। पेपर वाला अर्थ को अच्छी तरीके से पढ़ेगा तो आप सब बच्चे अर्थ को ढंग से याद कर लेना, याद पढ़ लेना। उसके बाद परिभाषा, दो परिभाषा, दो परिभाषा कोई से भी याद करो, लेकिन ढंग से याद करो, क्योंकि पेपर वाला अर्थ और परिभाषा आपकी चेक करेगा। अब आगे शुरू करते हैं। देखिए तत्व, तत्व का मतलब होता है पहचान, कि कैसे पता पड़ेगा कि राज्य है। आप किसी राज्य में रहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जनसंख्या। पहला तत्व आपकी जनसंख्या, पहला पॉइंट। जनसंख्या के माध्यम से हमें यह पता पड़ता है कि ये राज्य है। अगर किसी छोटी जगह में थोड़े लोग रहते हैं तो वो गांव कहलाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो कहलाता है कस्बा, और ज्यादा बड़े हो जाते हैं वो कहलाता है शहर। लेकिन जब ये सब कुछ मिल जाते हैं तो वो कहलाता है आपका राज्य, यानी कि जनसंख्या। तो किसी भी राज्य का प्रमुख तत्व जनसंख्या ही होता है। जनसंख्या के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि ये राज्य है, शहर है, या गाँव है, या कस्बा है। तो ये पहली हेडिंग आपको याद रखनी है, ठीक है जी। देखो दूसरी, अगर जनसंख्या होगी तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, उसका भाग, यानी कि भूभाग। मान लीजिए भूभाग, भूभाग का मतलब होता है कि कितने एरिया में फैला हुआ है। जब आप पेपर करेंगे तो आपको हेडिंग याद रखनी है। पहली हेडिंग आपकी जनसंख्या, दूसरी हेडिंग आपका भूभाग, तीसरी हेडिंग मान लीजिए आप डाल लीजिए सरकार। सरकार, किसी भी राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार ही होती है जो राज्य के लोगों को कंट्रोल करती है। तो आपका मेन पॉइंट हो गया सरकार, ठीक है जी। और भी सारे पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें डालेगा हमने संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सब पर समान अधिकार। किसी भी राज्य में चाहे वो किसी भी तरीके का नागरिक हो, है तो उसी राज्य का, तो उनको समान अधिकार प्राप्त होता है। और संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य का सब पर सर्वोच्च अधिकार है। याद है सबको, राज्य का सब पर सर्वोच्च अधिकार है। तो ये आपका मेन पॉइंट है। तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगर आप ढंग से देखेंगे तो बहुत सारे तत्व होते हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सरकार हो गया, कानून प्रशासन, कानून प्रशासन, एक हेडिंग आपकी ये होगी है। तो आप बस 5 हेडिंग बोल आपके लिए, पहली जनसंख्या, फिर भूभाग, सरकार, संप्रभुता और कानून प्रशासन। इनका लिखने का तरीका, सबसे पहले जनसंख्या। किसी भी राज्य की जनसंख्या राज्य का प्रमुख तत्व होता है। जनसंख्या के बिना किसी भी राज्य का आधार नहीं माना जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या किसी भी राज्य का एक प्रमुख तत्व है। इतना लिख दीजिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट भूभाग। किसी भी राज्य को पहचानने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उसका भूभाग कितना है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उसके हिसाब से वो राज्य कहलाया जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि अगर मान लो छोटे से एरिया में है तो वो राज्य नहीं होगा, वो या तो गांव होगा या कस्बा होगा। ज्यादा बड़ा है तो आपका शहर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल में होगा जिसमें कई सारे शहर आगे, वो आपको कहलाता है राज्य। तो आपका भूभाग, ठीक है बच्चों। आगे है सरकार। किसी भी राज्य को चलाने के लिए मेन पॉइंट क्या होता है, सरकार की आवश्यकता होता है, यानी कि कानून प्रशासन की। इसके बिना राज्य नहीं चल सकता। अगर ये नहीं होगा तो हर जगह क्राइम होगा। तो आप ये मान के चलिए कि हेडिंग बिल्कुल मैंने है। संप्रभुता मैंने आपको बता दिया, सर्वोच्च अधिकार सब लोगों पर, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म को, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस सब पे सर्वोच्च अधिकार, सबको समान अधिकार प्राप्त होगा संप्रभुता में। राज्य का तत्व वो कानून प्रशासन, कानून प्रशासन और सरकार की हेडिंग आप एक जस्ट बना के लिख सकते हैं। तो देखिए ये 5 तत्व है। अब याद क्या करना है, राज्य का अर्थ।
राज्य का अर्थ मैंने आपको बता दिया, राज्य में होता है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है बच्चों। और राज्य का ये मेन तत्व होता है कि वह अपने नागरिकों की आंतरिक और बाहरी सेवाएं प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा करता है, ये राज्य का अर्थ होता है, ठीक है। और परिभाषा, परिभाषा कोई सी भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बस दो परिभाषा, राइटर का नाम बिल्कुल सही डालना और अंदर बना के भी लिख सकते हो, पेपर वाले आपका लिखने का तरीका देखेंगे। तो राज्य का अर्थ और परिभाषा होगी, दो तत्व मैंने आपको बता दिए। अब पेपर में कैसा हो सकता है कि राज्य से आप समझते हैं, इसकी परिभाषा बताइए, या तो इसके पूछेगा तत्व बताओ, या फिर पूछेगा सिद्धांत। देखो तत्व मैंने आपको ये बता दिए, ये आपके होंगे बच्चों तत्व। अब हम शुरू करते हैं सिद्धांत पर। देखो सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब होता है नियम। बहुत सारे नियम होते हैं, हर किसी बंदे के अलग नियम होते हैं, लेकिन राज्य का एक नियम होता है, एक ही सिद्धांत होता है। सिद्धांत मतलब जिसे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिद्धांत आप मान लीजिए देवी सिद्धांत, देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत जो पहला सिद्धांत होता है आपका, ये सिद्धांत जो परंपरावादी सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता, इस सिद्धांत को सब मानते हैं, उसे बोलते हैं देवी सिद्धांत। यानी कि सब पर लागू होगा, इसे कोई भी नहीं निकाल सकता, ऊपर वाले का नियम कोई नहीं टाल सकता, तो उसे बोलते हैं देवी सिद्धांत। हेडिंग याद रखना, अंदर बना के लिखना, बकायदा आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा कौन सा ले सकते हैं, इसमें और भी डाले हुए हैं, मान लीजिए बल का सिद्धांत, बल। बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब होता है कंट्रोल करना। देखो राज्य का एक मेन पॉइंट ये होता है, अगर राज्य का हमारे अपने नागरिकों पर कंट्रोल ही नहीं होगा तो वो फिर राज्य किस बात का कहलाएगा। तो राज्य का अपने नागरिकों पर पूर्णतः कंट्रोल होता है, न्याय व्यवस्था होती है, तो उसे बोलते हैं बल का सिद्धांत। अगर ये सिद्धांत ही नहीं चलेगा तो राज्य किस बात का, फिर देवी सिद्धांत तो होगा जिसे नकारा नहीं जा सकता। आप हेडिंग के बाद नीचे का पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और बल का सिद्धांत होता है कि जो मानना ही पड़ेगा, ये नियम है। देखो आप मान लो आप घर से निकलते हैं, आप रात को 9-10 बजे घर आपको आना है, आपके माता पिता ने आपको कर दिया, तो ये बल का सिद्धांत है। आप नहीं मानोगे तो आपको परेशानी मिलेगी। उसी तरह किसी भी राज्य का सिद्धांत होता है बल का सिद्धांत, इसे आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी। विकासवादी सिद्धांत। सबसे पहला मेन पॉइंट, इंसान की इच्छाएं अनंत होती है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी होती है, वो हमेशा विकास के बारे में सोचता है। तो राज्य का भी एक सिद्धांत होता है विकास, यानी कि अपने राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये होता है विकास का सिद्धांत। फिर इस सिद्धांत के हिसाब से वो अपने आप को फॉलो करते हैं। हमारे राज्य में कैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, पहला पॉइंट। हमारे राज्य में एजुकेशन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे राज्य में व्यापार किस तरीके होना चाहिए, ये सब आते हैं विकास के सिद्धांत में। तो सबको याद आएगा, एक आपका देवी सिद्धांत, जिसे नकारा नहीं जा सकता, बल का सिद्धांत यानी सबको कंट्रोल करना और कंट्रोल करके उनसे काम करवाना, और आपका विकास सिद्धांत, विकास सिद्धांत यानी कि अपने राज्य को तरक्की कराना। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट आपका है आनुवंशिक सिद्धांत। चलो पितृ लेते हैं, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि मैन जो अधिकारी होता था, मैन का घर का जो हेड होता था, वो बोलते थे पिता को, नंबर 2 पर आती थी माता। तो देखा जाए तो एक पितृ सिद्धांत में, एक मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। देखा जाए तो हमारे पास 5 सिद्धांत होते हैं। अनलिमिटेड सिद्धांत होते हैं, क्योंकि हमारे नियम अनलिमिटेड होते हैं, हम कितने भी फॉलो करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम किसका फॉलो करें वो बेस्ट है। तो ये देखो 5 सिद्धांत हो गए। पितृ का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में किसी भी राज्य में पिता की वैल्यू ज्यादा मानी जाती थी। कुछ राइटर ये मानते हैं कि पिता की वैल्यू ज्यादा मानी जाती थी, और कुछ राइटर मानते हैं कि माता, यानी कि माता की वैल्यू ज्यादा मानी जाती थी। तो ये दोनों सिद्धांत आते हैं आपके, पितृ सिद्धांत और मातृ सिद्धांत। इनके एक एक राइटर है। जब आप पेपर दें तो हर हेडिंग में एक राइटर के नाम से थ्योरी लिखना बना के, जितनी भी हेडिंग है एक राइटर पकड़ लेना, उसके अपोजिट थ्योरी लिखते चले जाना। जब आपको पेपर वाला कॉपी चेक करेगा तो वो इतना गहराई नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा बच्चों, देखो सबसे पहले देखेगा राज्य का अर्थ, बिल्कुल साफ सुथरा, बिना काटे पीटे के, आपके नंबर पक्के। फिर देखेगा डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन मस्त, दोनों आपने याद करके लिखी हुई है, आपका क्वेश्चन तो बन गया। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है
तो यहाँ तक आपके 6-7 नंबर आ चुके हैं। उसके बाद वो लिखा मारेगा हेडिंग ओपन, तत्व दायरे हो गया, हेडिंग के नंबर मिल गए, सिद्धांत दायरे हो गए, हेडिंग के नंबर मिल गए, और अंदर वो पढ़ेगा भी नहीं। देखो रीजन कैसे, मान लो 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे पेपर देंगे तो किसी का भी मैचिंग नहीं होने वाला। अगर मैचिंग होगा तो या तो परिभाषा में भी मैचिंग होगी या फिर डेफिनेशन में मैचिंग होगी, बाकी कुछ मैचिंग नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपको इतना ही रहने वाला है। कैसे कि राज्य की परिभाषा, उसके तत्व, सिद्धांत। फिर से मैं बता देता हूँ, पहले आप अर्थ लिखिएगा, फिर 2 परिभाषा, और थर्ड परिभाषा लिखते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर राज्य क्या है। जो भी आपको याद है वो लिख दीजिए, आपको नंबर मिला। उसके बाद जो भी आपने हेडिंग लिखी है, पहले आप हेडिंग लिखिए इन तरीके से जो मैंने आपको बताई है। इसके अंदर एक राइटर का नाम डालिए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए, आपके नंबर बन गए। तो बच्चों देखो, ये आपका मेन क्वेश्चन है राज्य वाला। इस चैप्टर में विधि शास्त्र में टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 में जैसे आपका पेपर फंस जाएगा। तो ये मेरी पहले वीडियो है, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखे, आप मुझे बताएं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनानी शुरू करूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट करिएगा और ये बताइए कि मैं किस तरीके से मैं और एक्सप्लेन करके बताऊं जाके आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।